अपने पाठकों का एक बहुत प्रिय व्यंग्य कॉलोनी में कुत्ता पढ़ने जा रही हूँ। पिछले 30 सालों से लिख रही हूँ, पर मजाल है जो साहित्य का कुत्ता भी मेरे घर के आसपास भटका हो। आप लोग साहित्य का कुत्ता शब्द पर आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते। अगर साहित्य समाज का दर्पण है, या साहित्यकारों की जीने की शर्त है, या साहित्य तीर्थ भी है, तब भी कुत्ते कहाँ नहीं होते। लेकिन आज सुबह सैर पर निकली तो आंखों पर विश्वास नहीं आया। ऐन अपने टावर के ठीक नीचे लंबे कानों और भूरी खाल वाला एक शानदार कुत्ता सैर करता दिखाई दिया। साथ में लीश थामे उसका मालिक भी। कुत्ते जैसा शानदार न सही, पर ठीक ठाक ही था। वैसे सच्ची बात तो ये है कि पहली नज़र में कुत्ता ही मालिक की लीश पकड़े थमा नज़र आता था। है, मालिक से क्या बनना, मालिक से कुछ बनना बिगड़ना नहीं था मेरा। वो तो कब से था कॉलोनी में, उसको कौन पूछता था। और कौन सा मैं उस पर साहित्य रचने जा रही थी। जैसे इतने आदमजात हैं, वैसे ही वो भी। शान, इज्जत और रुतबा तो इस भूरी खाल वाले शानदार कुत्ते से मिली थी ना हमारी कॉलोनी को। मुझे देखकर भौंका तो सहम जाने और झेप जाने के बावजूद मेरी ग्रीवा गर्व से उन्नत हो गई। आ गया अंततः अपनी कॉलोनी में भी एक कुत्ता। और संयोग देखिए कि भौंका भी सबसे पहले मुझी पर। यह सेहरा भी मेरे ही सिर बनना था। यूँ शान तो पूरी कॉलोनी की बढ़ेगी। हमारी कॉलोनी का मिडिल क्लास वाला सेंसेक्स अब उछाल मारकर सामने वाले रूबी टावर वालों के सिर पर चढ़कर बोलेगा। जब देखो अपने आधे दर्जन कुत्तों के बल पर इतराती रहती थी रूबी टावर वाली कॉलोनी कि हम पॉश, सभ्य, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ रात दिन एक से एक अच्छी नस्ल वाले कुत्ते भौंकते हैं। फाटक पर लगी कुत्ते से सावधान वाली चंद्रहार सी झूलती तख्ती राहगीरों को रश से देखने और दुबक कर निकल जाने पर मजबूर कर देती थी। इसे कहते हैं रुतबा और स्टेटस। तो अब हमारी कॉलोनी में भी कुत्ते भौंकेंगे, रौनक बढ़ेगी। वरना पहले जब भी रूबी टावर वाले कुत्ते भौंकते, हमारी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। हम पर घरों पानी पड़ जाता था। हमें गली सड़क के कुत्तों के भौंकने रोने का आधी आधी रात तक इंतज़ार करना पड़ता था। पलक झपकते उनकी कॉलोनी पौष साबित हो जाती थी हमारी पिद्दी। अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। अभी अपनी कॉलोनी में एक कुत्ता आया है, देखा देखी और आएंगे, सब मिलकर भौंकेंगे, एक से अनेक दल बनेंगे, पार्टियों का गठन होगा, पार्लियामेंट सी बैठकें चलेंगी, सदन के सत्रों सी बनेली आवाज़ें गूंजेंगी। लोकतंत्र में हमारी आस्था और ज़्यादा दृढ़ होगी। हम गर्व से मस्तक ऊंचा कर, सीना ठोक कर कह सकेंगे कि संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र की पार्लियामेंट का विकल्प हमारी कॉलोनी के पास है। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। फाटक पर तैनात सबसे खड़ूस चौकीदार सलाम बजा रहा था। पता नहीं कुत्ते को, या कुत्ते के मालिक को, या कुत्ते की वजह से उसके मालिक को। मैंने साफ साफ देखा था कुत्ता चौकीदार पर झपट कर गुर्राया भी था। लेकिन वॉचमैन जानता था कि गली सड़क वाला लंगड़ी टांग और खुजली पीठ वाला कुत्ता नहीं है जिसे दुरदराया जा सके, बल्कि अदब से सलाम बजाने वाला कुत्ता है। मेरी भी सैर अच्छी कटी, पूरे समय कुत्ते के बारे में सोचते हुए, वॉचमैन के सलाम के बारे में भी कि उसने सलाम आदमी को बजाया होता तो मुझे या मेरे पति को उनको भी बजाता ना। नहीं बजाया। पति से कहूँगी एक कुत्ता लाएं, हाथ में उसकी लीश होगी तो वॉचमैन हमें भी सलाम बजाएगा ही बजाएगा।
सुबह सुबह यूनिफॉर्म में सजे स्कूल बस का इंतज़ार करते बच्चे भी कुत्ते के इर्द गिर्द कौतुक से इकट्ठे हो गए। सबकी दृष्टि में प्रशंसा थी। वेरी क्यूट डॉगी, अंकल क्या नाम है इसका? दूसरे लोग भी आते जाते रुकने लगे। बाल, वृद्ध, अधेड़, नर, नारी सब कुत्ते के बारे में जानकारी ले रहे थे। कॉलोनी में कभी किसी ने किसी के प्रति इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई थी, इतनी जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी जितनी इस कुत्ते की। इतने इंसानों से कभी वो रौनक नहीं लगी कॉलोनी में, वो भाईचारा नहीं स्थापित हुआ जितना इस कुत्ते की वजह से। कुत्ता अब हमारी कॉलोनी की शान, रुतबा और स्टेटस सिंबल था। आखिर क्यों बनाया सभ्य समाज ने अपना स्टेटस सिंबल एक कुत्ते को? क्यों नहीं इंसानों या पशु पक्षियों की इतर श्रेणियों में से किसी एक को? शायद इसलिए कि कुत्ते को कमज़ोर पर भौंकने और बलवान से दुम दबाकर भागने या दुम हिलाने की कला सीखनी थी उसे, या इसलिए कि कुत्ता हड्डी झिंझोड़ने की कला में निष्णात होता है। वफादारी बेशक किसी ज़माने में कुत्तों के साथ जोड़ी जाती रही होगी, किंतु आज के आदमी की कुत्तों के प्रति वफादारी के किस्से बराबर हिट हो रहे हैं। ये हट्टा कट्टा मजबूत कुत्ता ही अपनी लीश के सहारे मालिक को खींचे लिए जा रहा है, और बेचारा मालिक पुचकारता चुमकारता उसके पीछे पीछे खींचता चला जा रहा है। तो दलित कौन है, आदमी या कुत्ता? आज कुत्ते का रुतबा आदमी से नहीं है, बल्कि आदमी अपने रुतबे और स्टेटस के लिए कुत्ते का मोहताज है। जैसे हर भारतीय अंग्रेज़ी का। अंग्रेज़ी यदि सिर्फ रोजी रोटी की भाषा होती तो खा खा पी पी करके अघाई लोग अंग्रेज़ी क्यों बोलते? स्टेटस की खातिर ही तो। और इस स्टेटस की महिमा सर्वोपरि है। चौकीदार से लेकर बच्चों तक किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी पर दबाव नहीं डाला जाता कि तुम कुत्ते वाले साहब या साहब वाले कुत्ते को सलाम करो, पुचकारो, चुमकारो। सब अपनी आंतरिक प्रेरणा से करते हैं, अर्थात सारा मामला इस आंतरिक प्रेरणा पर आकर समाप्त हो जाता है, और आत्म प्रेरणा ने अब अपने मुहाने बदल दिए हैं। यह इंसानों का साथ छोड़कर अब कुत्तों के साथ होली है। आत्म सुख, आत्मिक आनंद जैसे खटराग पालने इसने बंद कर दिए हैं। निवृत्त होली है अपनी अंतरात्मा इन सब दायित्वों से। सारा काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जिम्मे कर दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट की मनमानी ने श्वान वृत्ति को तगड़ा कमीशन बांध दिया है। शायद उसे समझ में आ गया है कि सिर्फ इंसानी गुणों के सहारे अब जिंदगी नहीं काटी जा सकती। जिंदा रहने के लिए अब उसे श्वान वृत्तियों को अपनाना होगा, जैसे दूसरों के मुंह की रोटी को छीन भागना, सच्चाइयों पर गुर्राते हुए भौंकते चले जाना, और झूठ फरेब जालसाजी के सामने पड़ते ही सब कुछ भूलकर तेज़ी से दुम हिलाने लगना। ये सारे गुण आज के सभ्य विश्व के आदमी में चाहिए ही चाहिए। जो भी सृष्टि के विकास क्रम में सबसे अंत में मनुष्य नहीं बल्कि कुत्ते को होना चाहिए था, क्योंकि आज के आदमी का विकसित रूप कुत्ता है। वो भजन है ना, अभी लाखों हैं हम में कमी, सो तो हैं ही कुत्तों की तुलना में। लेकिन मेहनत अर्थात कोशिश करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। अर्थात एक दिन आदमी संपूर्ण श्वानत्व को प्राप्त हो जाएगा। वो दिन अपनी सभ्यता के चरमोत्कर्ष का महापर्व होगा, और वो दिन अब दूर नहीं।